यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2000 के पार। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज हुए 2043, जिनमें से 1099 मरीज तबलीगी जमात या उनके संपर्क के लोग। 12 घंटे में 57 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 31 मरीजों की मौत। बिजनौर में प्राइवेट डॉक्टर में संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने डॉक्टर के इलाके चांदपुर थाना क्षेत्र को सील कर दिया। साथ ही डॉक्टर के परिजन और उनके संपर्क में आए लोगों से पूछताछ कर सभी को क्वारंटीन में भेजा। कानपुर में अस्पताल के वार्ड बॉय में संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप। मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल का है वार्ड बॉय। 26 लोग इस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे। सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। बांदा में कोरोना पॉजिटिव का चौथा मामला आया सामने। संक्रमित युवक मुंबई में पेंटिंग का काम करता है। 26 अप्रैल को उसका सैंपल झांसी भेजा गया था। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन सतर्क। जिले में अब तक 3 मरीज हो चुके हैं ठीक। वाराणसी रेंज के कमिश्नर ने किया जौनपुर का दौरा। डीएम एसपी के साथ पहुंचे जफराबाद। उमानाथ स्कूल का किया निरीक्षण। कोटा से आए छात्र यहां पर है क्वारंटीन। छात्रों का हाल जाना, सभी को बांटी टॉफियां। गोंडा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। एक सिपाही गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 नामजद आरोपियों समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाया और डंडे से उनकी पिटाई लगाई। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक भी लगवाई। इस दौरान कुछ लोग दवाई लेने जाने की बात कहते नजर आए। हरदोई के सिनेमा चौराहे के पास महिला पुलिस हुई सख्त। महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं से लगवाए चौराहे के चक्कर लगाने के बाद महिलाओं ने मांगी माफी। कहा अब करेंगी लॉकडाउन का पालन। कानपुर में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, तो 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिले में 25 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें कुली बाजार सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया। लेकिन लोग हैं कि फिर भी नहीं मान रहे। श्रावस्ती के मटखनवा में बने क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया। एक शख्स महाराष्ट्र से पैदल ही 1400 किलोमीटर का सफर तय कर श्रावस्ती पहुंचा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे क्वारंटीन कर दिया। 14 घंटे भी नहीं बीते कि रहस्यमय तरीके से उसकी मौत की खबर आई। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मथुरा में इलाज के दौरान महिला की मौत से हड़कंप। भाइयों के संक्रमित होने के कारण किया गया था क्वारंटाइन सेंटर पर ही बिगड़ी महिला की हालत। महिला को थी शुगर की बीमारी। परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। आगरा के कमलानगर के अग्रसेन देवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटीन लोग धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि आज तक स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच के लिए नहीं पहुंची। क्वारंटीन किए गए लोगों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शुगर के पेशेंट हैं। लोग भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। औरैया में सिपाही के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव सिपाही कानपुर में तैनात है, जो 1 हफ्ते पहले अपने पैतृक निवास औरैया के गोपियापुर आया था। अधिकारियों को जैसे ही सिपाही के संक्रमण होने की सूचना मिली, आनंद फानन में डॉक्टरों की टीम गोपियापुर गांव पहुंच गई। गांव के लोगों का चेकअप किया जाने लगा। सिपाही के परिवार का भी हेल्थ चेकअप हुआ। अंबेडकर नगर में कोरोना संदिग्ध की जिला अस्पताल में मौत। तबीयत बिगड़ने पर क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया था अस्पताल। 25 अप्रैल को जांच के लिए लिया गया था सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही युवक ने तोड़ा दम। वाराणसी में आरपीएफ के 12 जवानों को क्वारंटीन किया गया। भेलुपुर जोन के 26 पुलिस कर्मियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए। हॉटस्पॉट क्षेत्र अर्जुनपुर में 150 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। बनारस के 8 में से 3 हॉटस्पॉट गंगापुर, बजरडीहा और लोहता को रेड जोन से हटाकर ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के 4 मरीज बढ़ गए। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि 14 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 1 मरीज की मौत हो गई, जबकि 1 मरीज ठीक हो गया। जिले में अब तक 16 पॉजिटिव केस हैं। सूत्रों के मुताबिक सिंगर कनिका कपूर का प्लाज्मा कारगर नहीं है। कनिका के प्लाज्मा की एंटीबॉडीज कमजोर बताई जा रही हैं। कोरोना से लड़ने में मददगार नहीं होगा कनिका का प्लाज्मा। केजीएमयू ने लिया था कनिका का ब्लड सैंपल।
आगरा में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सब्जी विक्रेताओं के लिए ड्रेस कोड लागू। अब ब्लू टी शर्ट में नजर आएंगे सब्जी विक्रेता। सभी सब्जी विक्रेताओं का होगा कोरोना टेस्ट। उनकी पहचान के लिए ड्रेस कोड किया गया लागू। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सावधानी बरत रहा है। सचिवालय और उसके आसपास लगातार निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। गोंडा के शेखापुर गांव में हजारों की संख्या में चमगादड़ दिखने से दहशत। लोगों में चीन जैसी बीमारी आने का सताया खतरा। दिव्यांग गायिका ने कोरोना से लड़ने के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। 500 रुपए प्रतिमाह पाने वाली दिव्यांग गायिका शबीना सैफी ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में दान की 10 महीने की पेंशन। शबीना को उपराष्ट्रपति दिव्यांग सशक्त जन पुरस्कार से किया जा चुका है सम्मानित। कानपुर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर। 12 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। इलाज कर रहे स्टाफ ने ठीक हुए मरीजों को ताली बजाकर विदा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी कोरोना पीड़ित परिवार की गुहार। तुरंत पहुंचाई परिवार के लिए मदद। कैंसर पीड़ित गाजियाबाद की महिला के पति ने किया था वीडियो वायरल। सहायता मिलने के बाद पति और बच्चों ने कहा धन्यवाद योगी जी। हाथरस में डॉक्टरों का नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने अभिवादन किया। रामलीला चौक में जिला अस्पताल के डॉक्टरों को फूल माला और पटका पहनाया गया। साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। मास्क और दस्ताने भी बांटे गए। लॉकडाउन में बागपत के सूप गांव में एक अनोखी शादी रस्म और रिवाज के साथ संपन्न हुई। बागपत शहर से आई बारात में दूल्हा और 4 बाराती ही शामिल हुए। शादी में ना तो बैंड बाजा दिखा, ना ही रिसेप्शन का कुछ कार्यक्रम हुआ। बहराइच में पेशेंट कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए आइसोलेशन वार्ड में मजे से डांस कर रहा है। ये मरीज उन लोगों के लिए हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है जो इस महामारी की चपेट में हैं और डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वर्तमान परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था के रिवाइवल, उद्योग और व्यापार की दशा में सुधार लाने पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, यशपाल आर्य रहे मौजूद। सड़क परिवहन को लेकर हुई चर्चा। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 1284 विदेशी लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार उन विदेशी लोगों को जाने दे रही है जिनके देश उन्हें वापस लाने के लिए ग्रीन चिट दे रहे हैं। प्रयागराज से एसडीआरएफ की टीम 75 छात्रों को उत्तराखंड लेकर आई। ये छात्र लॉकडाउन के दौरान प्रयागराज में फंसे थे। इनमें देहरादून जिले के 64, उत्तरकाशी जिले के 9, चमोली और रुद्रप्रयाग से एक छात्र हैं। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया गया। चलती फिरती ओपीडी दिल्ली से देहरादून पहुंची। ओपीडी कंटेनर को दून अस्पताल के नए ओपीडी भवन के बाहर रखा गया है। ये कंटेनर कंप्यूटर कंपनी एचपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी। इस कंटेनर में 2 लोगों के बैठने की जगह है। अल्मोड़ा में कई होम स्टे पर प्रशासन का छापा। विदेशी नागरिकों की जानकारी सही से न देने पर हुई कार्रवाई। 2 संचालकों पर लगाया गया जुर्माना। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल के 4 लोग काली नदी में तैरकर भारत पहुंच गए। इलाके में गश्त कर रहे सशस्त्र सीमा बल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मेडिकल परीक्षण कराकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में नेपाली नागरिकों ने बताया कि वो यहाँ काम करने आए हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे 4 धाम के तीर्थ पुरोहित, हक हुकूकदारी और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस उत्तराखंड लाने की मांग। 4 धाम तीर्थ पुरोहित ने कहा कि यूपी की योगी सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी बसें चलाकर बाहरी राज्यों में तीर्थ पुरोहितों को वापस बुलाए। तेलंगाना में फंसे खटीमा के कई मजदूर, वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लगाई वापस लाने की गुहार। मजदूरों के सामने खाने का संकट। हल्द्वानी के फूल कारोबारी इस साल खासे परेशान हैं। इस साल वेडिंग में फूलों का कारोबार लॉकडाउन की वजह से चौपट हो गया है, क्योंकि इस सीजन में हल्द्वानी के साथ साथ यूपी और दिल्ली तक इनके फूलों की सप्लाई होती थी। इस व्यवसाय में उन्हें 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। गंगोत्री मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री के लिए गंगाजल भेजा। कलश में गंगाजल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। समिति का कहना है कि ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में पीएम की मदद करेगा।
टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में आम मरीजों का इलाज शुरू। दूर दराज से आने वाले मरीजों ने ली राहत की सांस। 12 किलोमीटर का रास्ता नहीं करना पड़ेगा तय। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन लॉकडाउन के कारण वीरान पड़ा है। जहां कभी पर्यटकों की आवाजाही से परेशान जानवर जंगलों में अंदर की ओर भाग जाते थे, वहीं आज जानवर आसानी से नजर आने लगे हैं। यहां सालाना 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आते थे। कोटद्वार में इंस्पेक्टर अपने पत्नी से बालों की कटिंग करवाते नजर आ रहे हैं। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी ने अपनी पत्नी से न सिर्फ अपनी कटिंग करवाई, साथ ही बच्चे के भी बाल कटवाए। प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को राहत। सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में फीस बढ़ाने पर लगाई रोक। सरकार का आदेश सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेजों पर लागू होगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए लिखा पत्र। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, अब देश को नए नारे की जरूरत, जान भी, जहान भी, खान पान भी और कारोबार और काम भी। बसपा प्रमुख मायावती ने कोरोना टेस्टिंग किट पर किया ट्वीट। कहा, केंद्र की भाजपा सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार से ले सबक। विदेशों से टेस्टिंग उपकरणों को मंगाते वक्त बरतें पूरी सावधानी। कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी तरह कमजोर न पड़े। आगरा के मेयर नवीन जैन ने एक नया वीडियो जारी किया। वीडियो में नवीन जैन ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब आगरा की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आगरा में एक एडीजे अधिकारी को डिप्यूट किया और एक सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जी को भी लखनऊ से आगरा की स्थिति को संभालने के लिए भेजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। डीएम के एक्शन पर हरदोई से विधायक श्याम प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा धन्यवाद पत्र। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चीफ फार्मासिस्ट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है पत्र। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता रंजीत धामा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। रंजीत धामा ने अपनी ही पार्टी के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को बर्खास्त और विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 29,435 हो गई। अब तक 934 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। हालांकि 6,869 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,543 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 21,632 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दिल्ली में नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना का प्रकोप। डायरेक्टर स्तर के अफसर में कोरोना की पुष्टि। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर काम करते थे अधिकारी। बिल्डिंग को सील कर किया गया सैनिटाइज। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित। कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार को होम क्वारंटीन में भेजा गया। कोरोना संक्रमित कर्मचारी पिछले हफ्ते 2 बार सुप्रीम कोर्ट आया था। पंजाब में बड़ा कोरोना संकट। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से लौटे 3500 श्रद्धालुओं में से 9 पॉजिटिव। नए मरीजों के मिलने के बाद ग्रीन जोन से बाहर तरनतारन जिला। श्रद्धालुओं के परिजनों को होम क्वारंटाइन में रखकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,282 लोग इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 369 केस सामने आए, जबकि सिर्फ मुंबई में ही 15 लोग की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 5,776 है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,590 पहुंच गया। महाराष्ट्र में सोमवार को एक और पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई। सोमवार को जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई वो कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन में तैनात थे। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 से अधिक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मामले सामने आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 3,108 हो गया। वहीं संक्रमण से अब तक 54 लोग की जान जा चुकी है। बीते 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार को भी किसी की जान नहीं गई। वहीं बुरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज के ठीक होने की रिपोर्ट नहीं आई।
राजधानी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 877 ही है। वहीं यहाँ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2177 हो गई। इसके अलावा दिल्ली में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 97 हो गई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एलएनजेपी अस्पताल की महिला डायनीशियन समेत एक ही परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामला मजलिस पार्क का है, जहां 3 गलियों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन में बड़ी ढील, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरिफायर रिपेयरिंग का काम शुरू। एजुकेशनल बुक स्टोर और पंखे की दुकानें भी खुली। कोरोना वायरस ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पूरी तरह सील, केवल इंटर स्टेट पास रखने वालों को ही आने जाने की अनुमति। केवल एक टोल बूथ से ही इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवाजाही। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच WHO ने दी बड़ी चेतावनी। WHO के महानिदेशक ने कहा, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ एशियन देशों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय। लॉकडाउन में ढील देने को लेकर कहा, कोरोना महामारी का खात्मा अभी दूर। जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज, मरने वालों का आंकड़ा 2,11,000 के पार। इस महामारी से 9,22,387 लोगों ने जीती जंग। पूरी दुनिया की तुलना में अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस के 32% के करीब मरीज। अब तक 10,10,356 संक्रमित, 56,797 लोगों की हो चुकी है मौत। 1,38,990 लोग ठीक भी हुए। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कोरोना को फैलने से रोक सकता था चीन। चीन के खिलाफ बेहद गंभीर जांच कर रहा है अमेरिका। हम चीन से खुश नहीं। इटली में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अब तक 26,977 लोगों की मौत। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,99,414। पिछले 24 घंटों में महामारी के चलते 260 लोगों की मौत। 16 मार्च के बाद दैनिक मौतों का सबसे कम आंकड़ा। आंकड़ों के मुताबिक स्पेन में एक महीने में ज्यादा वक्त में दैनिक मौतों की संख्या में कमी देखी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते 24 घंटे में 331 मौतें हुई, जो 22 मार्च के बाद से सबसे कम है। स्पेन कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। अब तक हजारों लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। कोरोना से मारे गए अपने साथियों का नाम पढ़ते हुए स्पेन की स्वास्थ्य अधिकारी भावुक हो गयी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन की सेहत को लेकर बढ़ाई कंफ्यूजन। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि उन्हें किम की हालत के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहा, किसी को नहीं पता कि किम जोंग कहां है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब बुलंदशहर में साधुओं की हत्या से सनसनी फैल गई। अनूप शहर इलाके में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से वार किया गया। साधुओं के लथपथ शव देखकर ग्रामीण भड़क गए। देखते ही देखते मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और आरोपी शख्स को कस्टडी में ले लिया। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। दोषियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा, अधिकारी तुरंत मौके पर जाने के साथ सभी से करे पूछताछ। अनूप शहर के पगोना गांव की वारदात। प्रियंका गांधी के निशाने पर योगी सरकार। यूपी में क्राइम को लेकर किया ट्वीट। लिखा, अप्रैल के पहले 15 दिनों में 100 लोग की हत्या। एटा में पचौरी परिवार के 5 लोग के शव मिले। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। कांग्रेस महासचिव ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए। इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच कर सच्चाई बाहर लाना सरकार की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर में साधुओं की नृशंस हत्या पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा, घटना बेहद दुखद। इन घटनाओं को राजनीति से परे रखकर गहराई से कारणों का तलाश करें। मामले में वक्त रहते होनी चाहिए उचित कार्रवाई। बहराइच में बीते 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। थाना कैसरगंज और थाना मोतीपुर में चाचाओं ने अपने सगे भतीजों को उतार दिया मौत के घाट। मामूली विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बहराइच के मटेरा क्षेत्र में दहेज लोभियों के भेंट चढ़ी विवाहिता। दहेज के चंद रुपए न मिलने पर महिला की हत्या। मायके वालों का आरोप, ससुराल पक्ष से की जा रही थी पैसे की मांग। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। भदोही के सिंहपुर गांव में घर में मिला महिला का शव। परिजनों का आरोप है कि शराब के लिए रुपए देने से मना करने पर पति ने की हत्या।
पुलिस मामले को आत्महत्या एंगल से पुलिस मामले का आत्महत्या एंगल से कर रही जांच। अमरोहा में मामूली विवाद में महिला की पीट कर हत्या। मायके वालों ने पति, सास, ससुर समेत 4 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पति पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप। भदोई में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने आए बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली। गंभीर हालत में युवक को वाराणसी रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने भाग रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए लूट की बाइक बरामद कर ली। मथुरा के थाना हाईवे की बैरक में मुख्य आरक्षी ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरक्षी थाना सदर बाजार की पुलिस चौकी सिविल लाइन पर तैनात थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन एटा से पहुंचे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में महिला ने गंगा में लगाई छलांग। सिंहद्वार के पास गंगा में कूदी महिला, मौके पर मौजूद युवकों ने बचाई महिला की जान। पारिवारिक विवाद की आशंका। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में ऊर्जा विभाग के एसडीओ गोवर्धन की गाड़ी से अवैध शराब बरामद। पुलिस ने नशे की हालत में ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाड़ी के तेज रफ्तार होने से बाल बाल बचे वन क्षेत्र अधिकारी। इलाके की पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ा। कानपुर के राजपुर कस्बे में फल और सब्जी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के बादलापुर थाना क्षेत्र में टेप बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि करीब 2.5 घंटे बाद आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों को इसमें मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद थी। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में ट्रक बना आग का गोला। संदिग्ध कारणों से डीसीएम ट्रक में लगी आग। छिबरामऊ इलाके से हाथरस जा रहा था ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। उत्तरकाशी में सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में जा रहा है। बड़ाहाट नगरपालिका परिषद के घराट मोहल्ले के लोगों की लापरवाही सामने आई। अपने घरों में सीवर टैंकों का ओवरफ्लो होने पर वो सीवर का गंदा पानी नदी में डाल रहे हैं। फतेहपुर में तेज तूफान के साथ ओले गिरने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं तेज ओलावृष्टि से कई जानवर घायल हो गए। अब किसान सरकार से मुआवजे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। रामनगर में एक हाथी मुख्य मार्ग में आ गया, जिससे सड़क में दोनों ओर ट्रैफिक थम गया। काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करने के बाद हाथी जंगल की तरफ निकल गया। मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉल्फिन गंगा नदी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को वन अधिकारी ने ट्विटर पर साझा किया। वीडियो में गंगा में तैरती डॉल्फिन की मस्ती लोगों को आकर्षित कर रही है।